इंडिया की नफरत में, इंडिया से कंपटीशन करने के चक्कर में पाकिस्तान ने तकरीबन $1 अरब सिर्फ जहाजों में डाल दिया। वो एक अरब डॉलर दोस्तों, जिसके लिए पाकिस्तान हाथ में कटोरा लिए आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाता रहता है। वो $1 अरब जिसके लिए उसने अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गिरवी रख दिया। $1 अरब का खेल है वहां पे। लेकिन नफरत इतनी है, हिंदू हेटरेड इतना है, इंडिया हेटरेड इतना है कि नहीं साहब, अब तो देखना इनको तो दिखा देंगे हम लोग, ये लोग राफेल ले रहे हैं। अरे भाई, हम राफेल इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, आप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं लो। ये पहला इतिहास में जहाज है जिसने खुद की पॉपुलेशन के ऊपर अटैक कर दिया। अब मैं आपको कुछ और हथियार बताता हूं जो पाकिस्तान ने खरीदे हैं, हाल ही में 1-1.5 साल में खरीदे हैं, परेशान होके कि इंडिया ये तेजस एयरक्राफ्ट का क्या कर रहा है, ये अलग अलग डील्स क्या कर रहा है, हमें भी इंडिया से मुकाबला करना है। हर चीज में आप कभी भी पाकिस्तानी मीडिया देखिएगा, हर चीज में बिना इंडिया का नाम लिए या इंडिया से कंपैरिजन करने के करे बिना उनकी रोजी रोटी नहीं बनती। बिल्कुल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी मीडिया को भारत के बारे में बात करनी चाहिए। आपका नेबर है, उसके साथ आपकी कशीदगी है, आपका एक स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई, दुश्मनी तक है, या हमें कबूल कर लेना चाहिए कि दुश्मनी है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है, हर समय आप कंपैरिजन करते हैं, हर समय। आप देखिए इंडिया में कितनी महंगाई है, आप देखिए इंडिया में पेट्रोल, आपको क्या लेना देना इंडिया में जो भी है, आप इंडिया आके तो पेट्रोल नहीं खरीद रहे और ना हम पाकिस्तान जाके खरीद रहे हैं। तो एक ऑब्सेशन विद इंडिया, और ये ऑब्सेशन हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये ऑब्सेशन भारत के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने और कौन कौन से हथियार खरीदे हैं, और पेड़ की टहनी पर बैठ के खुद कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनी काट रहा है पाकिस्तान ने हाल ही में एक पानी का जहाज खरीदा, PNS तुर्गिल उसका नाम दिया, जिसका दाम 300 से लेकर $350 मिलियन है। 300 से लेकर $350 मिलियन इसकी कॉस्ट है। ये इसने चाइना से खरीदी, और कोई मुल्क पाकिस्तान को बेच नहीं रहा आजकल हथियार। तो चाइना का माल आपको पता है, चाइना के माल के बारे में लोग क्या कहते हैं, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। अब इसने PNS तुर्गिल, जो कि एक युद्धपोत है, इन्होंने खरीद लिया। अब आप कहेंगे कि साहब पाकिस्तान ने खरीद कैसे लिया? मेजर साहब, आप तो ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कंगाल है, बैंकरप्ट है, उसने खरीद कैसे लिया? वो मैं एंड में आऊंगा, पहले मैं आपको हथियार समझा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान ने खरीदा कैसे और क्यों ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के VT4 टैंक्स खरीद लिए, वो भी चाइना से। दे हैव परचेस्ड और दे आर अवेटिंग डिलीवरी। अब तीसरी चीज पे आते हैं। पाकिस्तान ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से लिया। अब देखिए, जो भी माल खरीद रहा है चाइना से खरीद रहा है। यह बहुत बड़ा एक प्लान है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। प्लान उल्टा पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। चाइना तो बहुत खुश है क्योंकि चाइना का रद्दी का माल और तो कोई लेता नहीं है। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री चाइना से हथियार नहीं खरीदती क्योंकि चोरी का माल है पूरा, उनके अपने खुद के डिजाइन है नहीं। अमेरिका से कुछ चोरी कर लिया यहां से, जैसे आपको याद है ओसामा बिन लादेन को जब मारा था एबटाबाद में सील टीम 6 ने, तो वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। पाकिस्तानियों ने सबसे पहले काम क्या करा कि वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश करा हुआ था उसको लेके ये चले गए और चाइनीज को दे दिया। इनका यही काम है, जो चीज मिलेगी फट से चाइनीज को दे दो। आपको अपने मालिक को सलाम तो करना है ना, तो टेक्नोलॉजी चाइनीज को दे। अब चाइनीज अपने जोड़ तोड़ करके कुछ बनाते हैं। चाइना ने अभी तक कुछ बनाया है नहीं ऐसा अच्छा, खुद इन्वेंट नहीं करा, लेकिन ये अमेरिकन इक्विपमेंट, यूरोपियन इक्विपमेंट, रशियन इक्विपमेंट को रिवर्स इंजीनियर करके अपना काम करते रहते हैं। खैर, तो उन्होंने ये सिस्टम भी खरीद लिया। फिर पाकिस्तान ने दोस्तों ले लिया JF-17 थंडर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब तो ले लिया पाकिस्तान ने, जो भी खरीदा है चीन से खरीदा है। चीन से क्यों खरीदता है पाकिस्तान? पहली चीज, जब भी जैसे इंडिया अगर खरीदेगा, कोई भी हथियार खरीदेगा, कोई भी एयरक्राफ्ट खरीदेगा, तो हम ओपन एक ग्लोबल टेंडर खोलते हैं, ग्लोबल टेंडर, और हम बोलते हैं साहब हमें 10, 20, 30, 40, 50, 100 जहाज चाहिए। अब ये जो जहाज हैं ये कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ये इसका स्पेसिफिकेशन है, ये बिल्कुल। अब आप बिडिंग करिए, तो फ्रांस बोलता है कि ठीक है साहब राफेल की कॉस्ट इतनी है, अमेरिका बोलता है हमारे जहाज की कॉस्ट इतनी है, रशिया कहता है हमारे जहाज की कॉस्ट इतनी है, यूरोपियन यूनियन वाले जो हैं, जो
यूरो फाइटर बनाते हैं, वो कहते हैं हमारी कॉस्ट इतनी है। अलग अलग मुल्क अपने अपने एयरक्राफ्ट की कॉस्ट देते हैं, फिर इसमें बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, बेचेगा तो चीन बेचेगा, ये गुलामी है। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब आप लोग बड़े परेशान, उनको मजे आते हैं ना, ऐसी चुटकियां लेके बात करते हैं कि आपको बड़ा बुरा लग रहा है कि हमने जहाज नहीं खरीद। नहीं भाई, हमें बुरा नहीं लग रहा, हमें अच्छा लग रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और ऐसे हथियार खरीदें। क्यों दोस्तों? पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि जिस मुल्क के पास, जिस देश के पास एटमी हथियार होते हैं, वो देश बर्बाद नहीं हो सकता, वो हार नहीं सकता। ये पाकिस्तान का मानना है। किसी ने कभी एक जमाने में किसी जनरल ने को चूरन खिला दिया होगा उसको, वही चूरन आपस में लोग बांट के खा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द यूएसएसआर। दोस्तों, यूएसएसआर का नाम आपने सुना होगा। पहले रूस जो था वो यूएसएसआर हुआ करता था, और बहुत बड़ा सुपर पावर, पता नहीं कितने उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। रातों रात बर्बाद हो गया। दुनिया का सुपर पावर रातों रात बर्बाद हो गया। 12, 13, 14, 15 पता नहीं कितने अलग देश बन गए उसके, टूट गया। ये कजाकिस्तान और ये तजाकिस्तान, ये सब जितने भी मुल्क हैं, स्थान वगैरह, ये सब तो इसी के हिस्से थे यूएसएसआर के। ये सब इंडिपेंडेंट हो गए, सब आजाद हो गए, सब ने अपनी स्वतंत्रता ले ली, अलग हो गए। उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं रूस के साथ, लेकिन ये सब अलग हो गए। ये क्यों अलग हुए? क्योंकि देश को मजबूत करने वाली चीज न्यूक्लियर वेपन नहीं होती। देश को मजबूत करने वाली चीज उसकी इकोनॉमी होती है, उसके लोग होते हैं जो पैसा कमा के लाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप में गर्मी है, अगर आप में गर्मी है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का यह मानना कि नहीं साहब, हम तो इस प्रकार से करेंगे कि इंडिया को हमने सबक सिखाना है। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप J-10C 100-150 और खरीदिए। आपको क्या लगता है, ये सब जो चाइना से खरीद रहा है, पाकिस्तान ने इसके पैसे दिए हैं? आपको लगता है चाइना ने पैसे लिए हो पाकिस्तान से? है नहीं पाकिस्तान के पास। जो पाकिस्तान $1 अरब के लिए, जब $1 अरब की डील होती है तो मुकेश अंबानी मीटिंग में नहीं आता, वो अपने किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव को भेज देता है, वो खुद नहीं आता डील पे। मैं एक इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि रतन टाटा या जो भी टाटा कंपनी का हेड है वो $1 बिलियन की डील के लिए आते हैं टेबल पे? नहीं। लेकिन पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस इतना जबरदस्त है, इतना ज्यादा है कि सब लोग, सब $1 बिलियन आ जाए, $1 अरब आ जाए IMF से, तो हमारा मुल्क बच जाएगा, कुछ समय के लिए बच जाएगा, फिर भीख मांग लेंगे किसी से। लेकिन भारत की दुश्मनी, हिंदू हेट्रेड इतना ज्यादा है, हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत इतनी ज्यादा है कि किसी तरीके से, किसी प्रकार से हमें हथियार लेने हैं। अभी हथियार आए कैसे? पैसा देके तो आए नहीं, क्योंकि पैसा भाइयों के पास है नहीं। ये हथियार आए कैसे दोस्तों? ये हथियार जो आए हैं, ये जिसको कहते हैं ना सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी, ये बेच कर आए हैं। इन्होंने या तो चीन से लोन लिया है, जो खून बन के इनकी नाक से निकलेगा, क्योंकि इन्होंने वैसे ही सबसे लोन पकड़ रखे हैं, चाइना से भी, या फिर इन्होंने कुछ अपनी चीज गिरवी रख दी है। जाहिर सी बात है भाई, चाइना फ्री में तो नहीं दे रहा ना आपको ये वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स, ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या मुफ्त में ये गिफ्ट दे रहा है कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपको दे? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। चाइना ने कुछ ना कुछ तो वसूला है, और ये 2-3 चीजें हैं जो चाइना वसूल सकता है। मैं फिर से आपको बताता हूं। या तो उन्होंने बोला है कि जमीन का टुकड़ा हमें दे दो। इन्होंने वैसे ही सारे अपने पोर्ट्स और अपनी सड़कें वड़कें और अपनी हर चीज इन्होंने गिरवी रख रखी है पाकिस्तान में। जो बड़े बड़े इनके मोटरवेज हैं, इनके सारे, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट, हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, सबका सब गिरवी है दोस्तों। हो गया गिरवी अब। या फिर उन्होंने चाइना से बोला कि ठीक है, आप हमें लोन दे दो, हम इस ब्याज दे देंगे आपको। चाइना ने बोला ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीजें इन्होंने चाइना से अग्री करी हैं कि मतलब उनकी जो खुद मुख्तारी है, उनकी जो सॉवरेनिटी है, वो उन्होंने बेच दी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी बेचते आए हैं पाकिस्तानी, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर कह रहा है कि साहब अब तो हमने ऐसा एयरक्राफ्ट ले ली जो राफेल को तोड़ दे, ना, फॉरगेट अबाउट इट। राफेल को हराना तो बहुत दूर की बात है। आपने जो भी हथियार खरीदे हैं, ये जो अपनी मिसाइल है ना, ये जो अपने हथियार हैं, ये आम पाकिस्तानियों के पेट पे मार रहा है। क्योंकि आप ऐसी चीज आप बिल्कुल बेशक खरीदिए हथियार, किसी ने आपको मना नहीं करा है, आप जी भर के खरीदिए, लेकिन तब खरीदिए जब उसके लिए पैसे हों आपके पास देने के लिए। आप $अरबों के हथियार खरीद रहे हैं और $अरबों की भीख भी मांग रहे हैं,
ये कैसे हो सकता है भाई? लेकिन ये सौदा मुझे कम से कम एज एन इंडियन दोस्तों, मुझे सौदा बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, मैं कामना करता हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से, और हथियार खरीदो, और हथियार खरीदो, और हिंदुस्तान के साथ हथियारों की रेस में पड़ जाओ। रेस लगाओ हमारे साथ। हमारे पास तो इकोनॉमी है, हम 200 राइफल और खरीद सकते हैं, जब मन चाहे हम 200 राइफल और खरीद सकते हैं। लेकिन आपको पूरा पाकिस्तान बेचना पड़ेगा, चाइना को हवाले करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास हथियार आएंगे। और वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को यूं ही शेख चिली नहीं कहा जाता। ये रंगीला व्यक्ति सिर्फ दिल से रंगीला नहीं है, बातों से भी रंगीला है। पाकिस्तान में वैसे तो हर नेता शेख चिल्ली है, लेकिन इसकी टक्कर का कोई भी नहीं। जिस फाइटर प्लेन J-10 पर पूरी पाक मीडिया जश्न मना रही थी, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पाक ने अभी तक J-10 के लिए चीन से कोई डील की ही नहीं है, न बात की है, लेकिन आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए किराए पर 23 मार्च के परेड शो में भाग लेने के लिए मंगाया जाएगा। सोचिए कितना बड़ा धोखा बेचारी जनता के साथ हो रहा है। और ये खबर BBC ने दी है, जो पाकिस्तान का गुणगान अक्सर करता रहता है। वीडियो